सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदः गौरपद कंज कृपा सिंधु नारारूपहरे महामोहतं पुंजोः जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। आज तारीख 5/2/2022 शनिवार का दिन। शनिवार का दिन मना हनुमान जी महाराज को स्मरण में करने का दिन और हनुमान चालीसा पाठ को सिद्ध करने का दिन। शनिवार के दिन तो एकाध हनुमान चालीसा का पाठ होना ही चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है। इस शनिवार के साथ साथ आज वसंत पंचमी का दिन है। मां सरस्वती का स्मरण करने का दिन, जो मां सुरों की राग रागिनियों की स्मृति की स्मरण की जो मां जननी है, मां शारदा मां वीणा देवी, उनको प्रणाम करें। आज वसंत पंचमी के वधामणा उनके स्वागत करें। आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण को शुरू करें। इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, सदगुरु संत श्री पूज्य मोरारी बापू, आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय सियाराम। हरिओम के साथ साथ वसंत पंचमी की आपको बधाई हो, बधाई हो। इनके साथ
हमारे मैश्री मेघवार समाज को, पूज्य धनी मातंग देव, लखनी माँ चारे धाम डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों और मार्ग स्नानियों जो वर्त शर्त रह रहे उन सबको अशोक महेश्वरी का धर्माचार जाजेरा जुआर। जय सिया राम। आज की सत्संग शुरू करें इससे पूर्व कल की सत्संग की थोड़ी सी बात की जाएगी आपके पास। कल के सत्संग में बोला गया कि पूज्य मामी देव राग खंगार के दरबार में राज्यसभा में वहां पधारे हैं। वहां जो उन लोग का ज्योतिष शास्त्र का जो पंडित कहे जाते थे आश्रम पंड्या, उन्होंने 12 साल का दुष्काल का ऐलान किया था। पूज्य देव आके बोले थे कि भाई ऐसा कोई 1 साल 12 साल नहीं, 1 साल भी कोई दुष्काल नहीं है, ऐसा कोई भी माहौल नहीं होने वाला। ऐसी ऐसी चर्चाएं राज्यसभा में हो रही थी। आश्रम पंड्या के जो भी सवाल थे उनके जवाब पूज्य डाडा ने दिए। उनके बाद जो जवाब दिए उनसे सब चौंक गए थे। इतने ऊंचे ऊंचे वेदांत की बातें वेद बोले डाडा। अब इन लोग को समाज सभा को और राजवी को और आश्रम पंड्या को डाडा वेद जो एक बोले और पूछे, उनका किसी को जवाब नहीं आया। पूज्य डाडा ने ही अर्थ करके बताया था। ऐसी बात कल रखी गई और इसमें पूज्य मामी देव का अपमान किया गया था। आश्रम पंड्या ये बात मानी नहीं, अपनी बात को रख के जोर दे के बोला मैं ही क्या कह रहा हूं, वो सच्चे दुष्काल है 12 साल का। राजवी भी उनके साथ मिल गए, उनके पक्ष में थे। और डाडा ने जब बोले तब कोई भी माना नहीं और डाडा का बड़ी सभा में अपमान किए गए थे। और पूज्य डाडा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अभी ऐसी बारिश बरसाऊंगा गिरनार पहाड़ के ऊपर चढ़ के कि आप लोग का ये जो जूनागढ़ शहर सब पंथक जो प्रदेश है सब डूबने लगेगा। इतना ये पहाड़ तक पानी आएगा। जब तक मेरी दादी को पानी नहीं छुएगा तब तक मैं ये बारिश बंद नहीं होगी, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तब डाडा की हंसी मजाक उड़ाने लगे थे। ये सब बातें कल के सत्संग में की गई। और पूज्य डाडा जूनागढ़ से थोड़े दूर वहां गिरनार पर्वत के तड़ेटी में नीचे वहां डाडा दंदूसर शिवलिंग की वहां स्थापना की थी। पूज्य धनी मातंग देव प्रसन्न हुए थे। पूज्य धनी मातंग देव बोले, हे बेटा तुम मुझसे मांगो, मुझे क्यों बुलाए। यहाँ तक की बात कल रखी गई। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें। और मैं भाइयों ये भी आपका आभारी रहूंगा कि आप मेरे इस मानवता सत्संग वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं भाइयों। और विनती भी करूंगा कि मेरा इस मानवता सत्संग वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। तब पूछे मामी देव मातंग देव को बोले, डाडा आप मुझे इस कार्य में मदद करें। तब पूज्य धनी मातंग देव बहुत खुश हुए थे और मैस देव के कहने से, मातंग देव के कहने से वहां लुणंग देव, मां सरस्वती और पिंगल देवों वहां प्रकट हुए थे।
चार पिंगल देवों। मातंग देव ने इन सर्व शक्तियों को बोले कि हे मामई देव को आप इनके जो भी कार्य हैं अभी, तो इनकी जो सभी मनोकामना आप पूर्ण करें, इन्हें मदद करें। सब देवी देवता पधारे थे, डाडा के कहने से आए थे। सब पूज्य मामी देव के मनोभाव समझ के, मनोकामना सुन के आशीर्वाद दिए और प्रसन्न हुए थे। ऐसा करते समय उस दौरान वहां धनदूसर महादेव, वहां शिवलिंग जो स्थापना की गई थी वो एक तीर्थ स्थल यात्रा धाम बना। ये सब देवी देवताएं वहां आए थे और पधारे थे और मामी देव को आशीर्वाद दिए थे। कौन? महादेव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग गणेश देव जी के अवतार लुणंग देव, मामी देव के क्षमा करें ब्रह्मा देव के अवतार पूछ मातई देव, मामी देव, ये सब वहां चार पिंगल वहां सब पधारे थे। मेला सा, एक मेला सा जम गया था, मेला लग गया था। ऐसा करके पूज्य मामी देव ने धनदूसर स्थान पर व्रत शर्त लिए रखे थे, उपवास तप कर रहे थे। 21 दिन का जो व्रत किए और ये जो देवी देवता जितने आए थे सबके आशीष लिए, आशीष लेके आशीर्वाद लेके पूज्य मामी देव जूनागढ़ शहर की तरफ धीरे धीरे चलने लगे। वहां आए पहुंचे गिरनार पर्वत के पास में। ऊपर चढ़ के डाडा ने शुभ और अच्छी जगह देखी, सुंदर जगह एक देखी। वहां पूज्य मामी देव आसन लगा के बैठ गए, गादी लगा के एक स्थान जमा लिए बैठ गए। इन सब शक्तियों की आराधना की। धूप दीप अगर चंदन सुगंध सार सब जो भी सुगंधित एक द्रव्य थे उनसे डाडा पूजा अर्चन शुरुआत की। वहां के चंदन अगर के सुगंध से वहां का माहौल एक सुंदर खुशनुमा सुगंधित बना वातावरण। और पूज्य देव उत्तम कोटि के, उच्च कोटि के उच्चारण करने लगे। वेदों में 4 वेद मुख्य है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के साथ श्लोकें, अथर्ववेद के मंत्रोच्चार जो करने लगे डाडा। पहले ही दिन सबसे पहले, क्षमा करें, सबसे पहले विघ्नहर्ता शुभ करता, मंगल करता, रिद्धि सिद्धि दाता लुणंग देव गणेश देव जी महाराज की आराधना की गई। उसके बाद सृष्टि के सर्जनहार पूज्य धनी मातंग देव, जगत जननी मां अम्या देवी, जगदम्बा मां, जगत जननी। इसके बाद मां सरस्वती कि जो सुरो और रागिनी की मां एक जगत जननी माना जननी है मां सरस्वती मां, उनकी आराधना। 36 राग रागणी के देव, 4 पिंगल, ऐसे बारिश बरसाने वाले मेघ राजा को खास करके मेघ राजा को विनती करने आई, अर्ज की गई। पूज्य डाडा स्तुति कर रहे हैं
मंत्रोच्चार से मेघ राजा को विनती कर रहे हैं, हे देव पधारे, हे मेघ राजा पधारे, हमारी लाज रखे। ऐसा इस देवी देवताओं को गुरुओं की वंदना पूजन से आराध की गई, गुरु वंदना की गई। वंदना 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 रे हमारा साचा सदगुरु जी ने वंदना 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 रे हमारा साचा कुल गुरु जी ने वंदना। मामी देव माता देव लुणंग देव के तो कुल गुरु थे न, पूज्य धनी मातंग देव अपने धर्म गुरु थे। ये मारा साचा धर्म गुरु जी ने वंदना करी, कृपा गुरु डूबता उगारा, करी कृपा गुरु डूबता उगारा, काप्या गरम के वह फंदना रे मारा सचा सदगुरु जी ने वंदना। हंस कहे गुरु महिमा मोटी, हंस कहे हंस साहिब कहे गुरु महिमा मोटी, जाने नहीं रे मती ये पंड्या मंदना रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना 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 रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना ए मार साचा कुल गुरु जी ने वंदना रे मारा साचा धर्म गुरु जी ने वंदना। ऐसे वंदना की गई। गुरु वासा मना गुरु वंदना, गुरु की स्तुति की गई, भाइयों वंदना की गई। ऐसे पूज्य मामी देव स्तुति आराधना, वेदों के उच्चार, श्लोक के उच्चार, एक धार्मिक एक माहौल, भक्तिमय माहौल छा गया। ऐसे दोनों आंखें बंद करके पूज्य देव मंत्रोच्चार कर रहे हैं, श्लोक के उच्चार कर रहे हैं। और जैसे ही दादा के मंत्रों के उच्चार के ध्वनि आवाज जैसे फैल रही थी, ऐसे ही धीरे धीरे पवन हवा की गति रफ्तार बढ़ने लगी। धीरे धीरे एक रुख बदल रहा है वहां के हवामान का, धीरे धीरे पवन का रुख बदला। आकाश मंडल में भी बदलाव आने लगा, काले पड़ने लगे। धीरे धीरे आकाश में बादल, घने बादल छाने लगे, घटाटोप घनघोर बादल छा गए। और धीरे 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 भाई बारिश चालू हुई, वर्षा ऋतु हो ऐसा माहौल बन गया। धीरे 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 बारिश पानी बरसने लगा, बादल छाने लगे, बादल इतने फिर गर्जना करने लगे, इतने आवाज आ रही थी जैसे हाथियों के हजारों हाथी कैसे जैसे वो दहाड़ते हो, ऐसे आकाश में जैसे आषाढ़ महीने में, श्रावण मास में, जब सावन में, और कैसी बारिश आती है भाई, और कैसे आवाज होता है बादलों के कड़ाके भड़ाके। ऐसे घन घोर बादल छा के बारिशें टूट पड़ी। अब बारिशों का जोर बढ़ गया। थोड़ी देर में बारिश जूनागढ़ प्रदेश पंथक शहर के ऊपर बारिश गिरने लगी। थोड़े ही समय में जड़बंबाकार हो गया, पूरा शहर जूनागढ़ पंथक बारिश के पानी से भर गया।
धीरे धीरे भरता गया। चारों बाजू ऐसे ही मेघ मंडाण हुए थे। जूनागढ़ शहर में जब पानी भरने लगा, सब घबराने लगे, कांपने लगे और डरने लगे और बातें करने लगे कि क्या ये पूज्य मामेय देव का कोप है, क्रोध है, अभिशाप है, कि कोई साप है, श्राप जो देके गए या बोल के गए राज्यसभा में? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं सब। दुकान वाले दुकानदार दुकानों से बाहर आ गए, मेरी मंजिले वाले जो ऊपर रहते थे वो भी नीचे आ गए, दौड़ दौड़ के भागने लगे, भयभीत होके कांपने लगे नीचे आके। चारों तरफ एक भयंकर सा डर सा माहौल छा गया। ऐसे वातावरण छा गया। ऐसे समय में जब ऐसे ये बाजू जब बारिशें बहुत हो रही है, सब बाहर आ गए हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ग्राम जन नगर जन तब राज्यसभा में बैठे। राखेंगर ये आश्रम पंड्या जो बड़ी बड़ी डींगे मारता था, वो सब सभासद चिंतित हो गए, सबको फिक्र होने लगी, सबको फिक्र हुई, चिंतित हुए। और आश्रम पंड्या और ये जो पंड्या और राजवी राखेंगर ऐसे सोचे, और सोचे क्या, समझ लिए कि ये क्या पूज्य मामेय देव का तो कोप नहीं, क्रोधित नहीं, जो यहाँ आके प्रतिज्ञा लेके गए देव, ऐसा सोच रहे। तब राजवी ने पंड्या, आश्रम पंड्या जो बड़े खुद को ज्योतिष बड़ा पंडित ज्योतिष शास्त्री बोलता था ना, उनको बोले, हे क्या बोलते हैं इसको, इसमें लिखा था, हे भूदेव, हाँ, हे भूदेव, ये क्या हो रहा है? आप तो बोले थे 12 साल तक कोई बारिश नहीं आएगी, दुष्काल पड़ने वाले हैं भयंकर, तो ये क्या हो रहा है? ऐसे राजवी कह रहे पंड्या को। पंड्या बोला हाथ जोड़ के, हे राजवी, हे राजन, हे सभासद, आप सुनिए, मैंने जो बोला अभी भी कह रहा हूं कि मेरी ये जो ज्योतिष शास्त्र है, मेरा गणित है, इसमें आज के समय में कोई भी इस जूनागढ़ पंथक पे बारिश का न योग है, न नक्षत्र है, न तिथि है, न वार है, न वर्षा ऋतु का समय, मुझे पता नहीं। मुझे तो लग रहा है ये मामेय देव का ही कोप और क्रोध है, ऐसा मान रहा है अब ये आश्रम पंड्या, मान लिया, हाँ मामेय देव ने ही ये सब करा था, ऐसा सोच रहे हैं अभी। कोई मौसम का योग नहीं। हे राजवी सभासद, मुझे क्षमा करे, मैं झूठा नहीं, फिर भी कह रहा है मैं सच्चा, ऐसा बोल रहे। कोई नक्षत्र नहीं है, ना या कोई योग है, बार बार पंड्या कह रहा है सभा में, ऐसे भाव भरे और विनती भरे शब्द सुन के पंड्या के राज्यसभा में बोल रहा है। तब राजवी, आश्रम पंड्या और नगर जन या सभासद सब सोचे कि अब ये पूज्य मामेय देव के क्रोध कोप से बचने के लिए, पूज्य देव को मनाने के लिए, पूज्य देव को समझाने के लिए अब कुछ रास्ता निकाले, कुछ उपाय सोचे, ऐसा सोचे। ऐसा पूज्य मामेय देव को अब समझाने मनाने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए अब सब चल पड़े हैं, सब निकले राजमहल से। राजवी राखेंगर ने, जूनागढ़ का राजन,
मामी देव के मनाने के लिए भेंट सौगातें, हीरा मोती माणिक सोना चांदी वगैरह वगैरह ऐसी चीज वस्तुएं लेके बजाते गाते एक शोभा यात्रा जुलूस के रूप में, जुलूस जैसे निकलता है ऐसे सब राजवी आगे, आश्रम पंड्या पीछे, नगरजन सब जा रहे हैं पूज्य दादा को मनाने। गिरनार पर्वत अभी चढ़ रहे हैं ऐसी बारिश में, चढ़ते 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 दादा के पास आ गए। पूज्य मामी देव अपने ध्यान में बैठे हैं, ध्यान मग्न, मंत्रों उच्चार कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं। एक कड़ी तपस्या करके दादा बैठे हैं अपनी मस्ती ध्यान में। इस अवस्था में दादा को बैठे हुए देखे और सीधा दौड़ के सबसे पहले राखेंगार राजवी राजन, इस राजा ने पूज्य दादा के चरण पकड़े, चरण स्पर्श किए। सबसे पहले राजवी, अरे भाई चरण स्पर्श तो किए किए, आपको पता है भाइयों बहनों, चरणामूर्त, चरण धो के, दादा के पांव धो के वो चरणामूर्त लेने लगे। एक राजवी, जूनागढ़ शहर के राजन, उसके साथ आश्रम पंड्या जो दादा का अपमान किए, ये सभा सदे सब दादा के चरणों में गिरे। ऐसे नहीं दंडवत किए, देव हम आपके शरण आए हैं। यही जो हंसी मजाक उड़ा रहे थे, यही जो आश्रम पंड्या की बातों पे अपमान किए थे, राजवी भी उनके साथ खड़े थे। सब राजवी, आश्रम पंड्यों और ये नगरजन सब लोग पूज्य देव के पास पैर पड़ के, चरण पड़ के, हाथ जोड़ के खड़े हैं। जैसे ही चरणों के स्पर्श हुए, दादा जागृत हो गए। जागृत हुए, समाधि में से दादा उठे, धीरे धीरे आंखें खोलने लगे। मामी देव देखे ये राजवी, राखेंगार, आश्रम पंड्या जो बड़ी बड़ी धींगे मारता था, वो बोल रहा था मैं 12 साल दुष्काल है, मैं कह रहा हूं। और इनकी बातों पे रहते ये सब जो नगर जाने, जो सभासद आए, सब दरबारी, सब मेरी हंसी मजाक सब आए, सब देखे दादा, सबके ऊपर नजर घुमाई, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, गिड़गिड़ा के कह रहे, हे देव आप सत्य हो, आप अवतारी पुरुष हो, आप महाज्ञानी, त्रिकाल ज्ञानी, अंतर्यामी, अवतारी पुरुष हो। बार बार कह रहे हैं गिड़गिड़ा के, हे देव अभी हमें क्षमा करें। ऐसा सब कह रहे हैं। तब मामी देव बोले, हे राजन, हे सभासद, सुनो, आपने मुझे भरी सभा में मेरा अपमान किया। भरी सभा में जिस राजगुरु का अपमान होता हो ना राजन, वो राज्य का विनाश होता है, नाश हो जाता है। और वहां बैठे लोग जो ये जो सभासद तुम्हारे जो आए, ये सब दरबारी, उन्होंने भी जो मेरी हंसी मजाक उड़ाए, और राजगुरु का राज्यसभा में एक राजगुरु, गुरुओं का जहां अपमान होता हो, वहां मुझे सहानुभूति न दी, मना मुझे कोई भी नहीं मेरी बात माना, कोई भी मुझे ऐसे रोका भी क्यों नहीं, देव हे आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं, क्यों आप कोप कर, एक भी आदमी आपका इसमें से, हे राजवी आप तो
ये तो ये, पर आप भी इनके साथ खड़े, पंड्या के साथ। हे राजन, ऐसे राज्य का विनाश होता है, कभी विकास नहीं होता। जैसे आप अभी देख रहे हो अपने भारत देश के राज्य में विकास की बातें हो रही हैं, विकास की नहीं है भाइयों, विनाश की तरफ जा रही। ऐसे इन लोग के कार्य हैं। गरीबों का कोई बेल ही नहीं है। आप देख रहे हो, गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, साहूकार ज्यादा साहूकार होते जा रहे हैं, वीआईपी वीआईपी होते जा रहे हैं। देखो आप अपने देश में ही देखो, आजकल की बात नहीं। ऐसे जब होते हैं राजवी, राज करने वाले, ऐसे राज्यों का विनाश होता है। भाई विकास तो ठीक है, विकास की तो बातें ही है खाली। अब जब ऐसा संकट आया, जब आप लोग के ऊपर ऐसी तकलीफें आई, मेरी बात अब सच लगी जब आप लोगों को, तब आप लोग भागे दौड़े आए और अभी गिड़गिड़ाते मुझे कह रहे हो, हे देव क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। तब कहां गए थे? तब मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? अब कह रहे हो मैं देव पुरुष हूं, अब कह रहे हो मैं अवतारी पुरुष हूं, अब मेरे चमत्कार का नमस्कार करते हो। ऐसा देव नाक काट रहे हैं और बोल रहे हैं, हे राजन सुनो, हे सभासदे सुनो, हे नगर जनो सुनो, मैं अभी कोई भी हिसाब से मेरा ये जो तप है मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक ये बारिश की पानी से, बारिश के जल से पहाड़ के ऊपर से चढ़ के, जब तक मेरी ये जो डाढ़ी है, ये जो डाढ़ी जब तक भीगेगी नहीं, पानी इसको जब तक स्पर्श नहीं करेगा, तब तक मैं ये बारिश बंद नहीं करवाऊंगा। जो होना हो करवाऊंगा, जो होना होगा। मेरा क्रोध, मेरा कोप शांत नहीं होने वाला। ऐसा काड़ा बोल रहे हैं, माने नहीं भाइयों। ऐसे मामी देव के वचन सुन के इतना ढीला और विला मुंह करके नीचे आके वापस आ गए जूनागढ़। राजा अपने मेल में, पंड्या राज्यसभा सब वहां राज्यसभा वाले सब बैठे उदास होके कि अब क्या किया जाए। मामे देव तो ऐसे बोल दिए कि बारिश के पानी से, जल से जब तक मेरी दादी, अब कब भीगेगी दादा की, कब स्पर्श करेगा। और जैसे अगर पहाड़ के ऊपर पानी बरसते चढ़ के जाएगा और दादा की दाढ़ी को जब तक तो पूरा ये जूनागढ़ तो क्या पूरा गुजरात, पता नहीं कितना सब डूब जाए अंदर, सब गर्क हो जाएंगे। सोच के इतना मुंह बना ढीले बैठे हैं। तब अचानक से वहां एक बात सूझी राजन को। आश्रम पंड्या को सब पता था, पर फिर भी ये पंड्या अपनों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा था। क्यों? इनको अभी इनकी बात झूठी पड़ती हुई लगी, झूठी हो गई। ये बोले 12 साल दुष्काल, तो दादा ने बारिश बरसा दी, इसलिए वो तो बिल्कुल एक क्या बोलते हैं निमाना बन के बैठा था। राजन को पता चला, राजन बोले हाँ एक बात है, एक और रास्ता मुझे सूझ रहा है। अपन पूज्य मामी देव के सुपुत्र जो दादा के संग आए, साथ में आए हैं, पूज्य मतिया देव, तो मतिया देव के पास चले, कुछ रास्ता निकले। सब सही बात है।
बुलाए नहीं, पूज्य मतिया देव के पास गए मेघवार वास में। नहीं तो राजवी था, राजन था, हुक्म कर सका। अब हुक्म का है कि सब हेकड़ी निकल गई। राजन थे तो हुक्म चलेगा नहीं। पंड्या भी बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र बंद, सभासद है बंद, क्योंकि पूज्य मामी देव का कोप है भाई। सब गए, जैसे मामी देव के पास गए पर्वत के ऊपर, ऐसे गए मतिया देव के पास। हे देव, पूज्य मतिया देव के पास आके राजन, पंड्या, नगरजन सब देव बैठे थे। हे पूज्य मतिया देव, हे राणा, आप पूज्य मामी देव के सुपुत्र हो, पूज्य धनी मातंग देव के परपोत्र के परपोत्र, लुणंग देव के परपोत्र, मातेई देव के पोत्र और मामी देव के सुपुत्र हो। हे देव, आप इतनी हमारे ऊपर दया और कृपा करें। मतिया देव बोले, बोलिए राजन, आपको कैसे आना पड़ा? मुझे बुला लेते। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे देव हो, हमें ये शोभा भी हुक्म करना, आपको बुलाना हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम देख रहे हैं पूज्य मामी देव को। हाँ तो बोलिए। ऐसा है ना देव, मतिया देव, आपके जो अव्वा पिताश्री मामी देव जो पहाड़ पे बैठ गए प्रतिज्ञा लेके, ये बारिश बरसा रहे हैं, आप देख रहे हो। अब और थोड़ी सी बारिश आई तो ये जूनागढ़ शहर के सब, ये अपन आप सब नगरजन डूब जाएंगे, कितनी जान हानि होगी। तो हे पूज्य मतिया देव, हम आपको विनती करते हैं, अर्ज करने आए हैं कि आप अपने अव्वा श्री पिताश्री के पास चले, उसे समझे और मनाए। पूज्य मतिया देव तो जानते थे अपने अव्वा को, पिताश्री मामी देव के स्वभाव को। एक बार जो अगर क्रोधित हुए या कोई ठान ली या प्रतिज्ञा ली या वचन दे दिए तो दादा फिरते नहीं है। बोलियूं बदलाय नहीं, टेकने तजाय नहीं, बोलियूं बदलाय नहीं, टेकने तजाय नहीं, बानू लजवाय नहीं हो, माड़ा छे डोकमा गुरुजी ना नामनी हो, माड़ा छे डोकमा कुल गुरु नामनी हो, माड़ा छे डोकमा। ऐसे टेक नहीं तजेंगे न डाडा, बोले हुए बदलेंगे। मैं अगर आऊंगा तो भी मुझसे भी डाडा न मानेंगे, न समझेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी बात भी नहीं सुनेंगे, कान पे ध्यान नहीं देंगे। एक रास्ता है, हे राजन, मेरे पास एक रास्ता, एक मार्ग, एक उपाय है, उसका एक इलाज है। राजन बोले, बोलिए जल्दी देव, आप कृपा करें। मैं ये कहता हूं कि मामी देव को आप या मुझसे, आप तो आगे, मैं भी आऊंगा, समाज समझाना कठिन है, पर आप एक रास्ता सुने कि ये दादा को, पूछे मामी देव को, हमारे वंश परंपराओं को, वंशों को, दादाएं जो थे हमारे, सबको ज्यादा प्यारी और प्रिय और जिस समाज का हमेशा भला चाहते हैं, हमारे जो देवों के देव, दादाओं के दादा जो थे, पिताश्रियों थे, उनका भला चाहने वाले, उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने वाले, उनके साथी, ऐसे मेघवार समाज जिसको तब सिमरिया के, अभी इसमें थोड़ी सी अलग बात थी, मेघवार शब्द शायद यहां से आया है, इसके पहले मातंग पुराण में मैंने कहीं एक प्रसंग में बोल दिया है ऐसे। अब जो भी हो तो शास्त्रों पुराणों की बातें भाइयों।
तो ये सिमरिया मेघवार समाज को ज्यादा मानते हैं, बहुत प्यार कर, बहुत प्रेम करते हैं, बरसाते हैं डाड़ा इन लोग के ऊपर। हमारी ये समाज महेश्वरी मेघवार समाज, अगर ये महेश्वरी मेघवार समाज जिनको तुम लोग सिमरिया झाकरिया ढेर कहते हो, वो जो अगर जाए मेघवार समाज, तो शायद ये विनती करे, आराधना करे, डाड़ा को मनाए, बोले तो शायद मैं पक्का नहीं, पर मुझे पक्का विश्वास है कि डाड़ा इन लोग की बात मान जाएंगे, इनके स्तुति अर्जी सुनेंगे। तो आप लोग ये तैयारी करो, महेश्वरी मेघवार समाज को ले जाओ। तुरंत बात को अमल में लिया गया, मेघवार समाज को इकट्ठा किया गया, बुलाए गए सबको। मेघवार वास में जहां दादा बैठे थे, पूरा मोहल्ले में से सबको इकट्ठा किया गया, महेश्वरी मेघवार समाज को। और सब मेघवार समाज वहां इकट्ठी हुई, एक जुलूस का स्वरूप बनाए, शोभा यात्रा निकालने की तैयारी, पूज्य मामी देव को मिलने और समझाने के लिए, दर्शन करने। इस शोभा यात्रा जुलूस में, सरघस में पूज्य मतिया देव सबसे पहले 5 कुमारी बालिकाएं, उन बालिकाओं के सिर पे जल, बारिश का जल, पानी भरा हुआ गड़ा, उस गड़े में नारियल श्रीफल रखा गया। उन बालिकाओं के पीछे राजन, आगे नहीं पीछे राजन, इसके पीछे वो पंड्या और नगर जने, और इनके पीछे महेश्वरी समाज, उसके पीछे ये सब दूसरे नगर जने, दूसरे आप समझ जाते हो, जो डाड़ा को नहीं मान, जो खुद को उच्च वर्ण कहते हैं। मैं बहुत दिन से आप लोग को बोला नहीं, आप तो समझ जाते होंगे, अभी आप भी तो होशियार हो गए, सुनते समझ जाते। मैं एक छोटी सी बात में बोलूं तो आप समझ जाते मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। ये ऊंचे लोग सब पीछे, नगर जन जा रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। बारिश तो चालू ही पड़ी है, शुरू है एकदम बारिश। सब भीगते भीगते, चलते चलते पहाड़ पे, गिरनार पे चढ़ रहे हैं। और मेघवाल समाज मतिया देव के संग साथ में एक बड़ा सा थाली जैसा एक बर्तन बड़ा, वो लेके उसमें ऊपर चढ़ के पूज्य डाड़ा की दाढ़ी को स्पर्श करने के लिए बड़े से थाली में पानी भरे, जल भरे। ऐसा ऊपर चढ़ते, डाड़ा को मनाने के लिए सब आ गए, ऊपर पहुंचे। वहां ऊपर पहुंचते देखे तो पूछे डाड़ा, मामी देव, धनी मातंग देव, अलख देव को, ईश्वर को और भी स्तुति आराधना एक जोर जोर से आराधना कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, वेद उच्चार कर रहे हैं, और मेघ राजा को कह रहे हैं, इन लोग को प्रार्थना कर रहे हैं और बारिश बरसा, और मेघ राजा आप टूट पड़ो, राजवी को दिखा दो, इस मेरे हंसी मजाक उड़ाने वाले नगरजनों को दिखा दो। ये ज्यादातर तो इस असम पंड्या का अभिमान तोड़ो जो मेरा अपमान किया है। ऐसा डाड़ा मंत्रोच्चार कर करके ऐसा बोल भी रहे, स्तुति कर रहे हैं। सब लोग देखे ऐसे बारिश ज्यादा बरसाने की डाड़ा जो विनती कर रहे हैं, ऐसा देख के डाड़ा का स्वरूप और भी बेचारे घबराने लगे, क्या होने वाला है। अब इस देव का कोप कौन शांत करेगा।
वो भी प्रार्थना करने लगे, करुणा ना करना रे, ये तारी करुणा नो कहीं पार नथी हो, संकट नार नारा रे, हे तारी करुणा नो कहीं पार नथी, कहीं पार नथी। हे करुणा करनार, हे हरि, ये सब स्मरणीय विकार है दादा के। हे जो इमाम ईडे जो कोपित होके बैठे हैं, क्रोधित होके, आप इन्हें शांत करें ईश्वर, हमारी भी प्रार्थना सुने। सब ऐसा प्रार्थना भी कर रहे हैं। अब इस तरफ पूज्य मतिया देव के साथ मेघवार समाज के कुछ लोग पूज्य डाडा के पास आके प्रणाम किए, चरण स्पर्श करके जो एक बर्तन में जो पानी लाए थे बारिश का भर के, पूज्य डाडा की दाढ़ी को स्पर्श किए, भिगोए, डाडा की दाढ़ी को, जैसे दाढ़ी को भिगोए, स्पर्श किए और प्रार्थना की, स्तुति किए। और तब हाथ जोड़ के फिर खड़े और बोल, डाडा डाडा का फिर चरण स्पर्श हुए तो आप ही देखने लगे, जागृत हुए डाडा। मामी देव आंख खोल के जैसे ही देखे तो ओहो, मेरी मेश्वरी मेघवार समाज यहाँ, और मेरा पुत्र मतिया देव यहाँ, फिर से ये राजन, ये पंड्या, ये नगरजन फिर आए। उन्हें देख के तो खुशी हुई ना मेघवार समाज को। अरे भाई, सबसे प्यारे और प्रिय तो मेघवार समाज थी ना। मामी देव के बहुत खुश हुए दादा। अरे अश्रु, आनंद के अश्रु, ऐसी बारिश में दादा के आंखों में पानी आ गया। मेरी समाज, और दया भी आई कि मैंने ये किया तो सही, पर मेरे इस मेश्वरी समाज का क्या होगा? ये भी तो इस जूनागढ़ में रह रहे। फिर भी दादा ने थोड़ा और चमत्कार दिखाने के लिए, अब ये लोग कह रहे हैं मेघवार समाज हाथ जोड़ के, दादा, हे देव, हे हमारे तारण हार, आप तो हमारे देव हो, आप तो हमें इतना चाहते हो, हमें इतना प्रेम और प्यार करते हो, देते हो देव। हमें पता है कि हमें कुछ दुख हो ऐसा करोगे नहीं, हमें पता है देव, पर हे देव, आप हमारी एक विनती और अर्ज सुने। ये जो बारिश आप बरसा रहे हो देव, हमें पता है आपका बड़ी सभा में अपमान हुआ है, हमें पता है ये राजवी और ये आश्रम पंड्या, ये नगर जने, कुछ लोग आपका अपमान किया, हंसी मजाक उड़ाई देव, हमें पता है, और हमें भी लग रहा है दुख के हमारे देव का अपमान किया गया था। पर हे देव, आप इन लोगों की वजह से आप हमारे ऊपर आप दया क्यों नहीं करते? हमें तो हमारी तरफ आप देव देखो तो सही। हम इस जूनागढ़ प्रदेश में ही रह रहे, शहर में रह रहे, आपको पता, आप भी तो वहीं रुक के ठहरे थे। कच्चे मकान, छापरे भी नहीं, मना वो पनिया बांधी हुई, वो पारदान बांधे हुए, बोरियां बांधी, हम कैसे रहते कच्ची मट्टी के छापरों में, झुपड़ों में। हे देव, अगर ये बारिश पानी हमारे और जो जरा थोड़ी सी ज्यादा आई तो पहले तो हमारे घर गिरेंगे और टूटेंगे, पहले तो हम ही जाएंगे, हम डूबेंगे। हे देव, ये तो पक्के मकान और महल मोलाते वाले हैं, इन्हें कुछ ना भी हो, पर हे देव, हमें तकलीफें हो जाएगी, हमारा घर परिवार घर सब डूब जाएंगे, चले जाएंगे।
ऐसा तो आप देव सोचें। आप क्रोध शांत करें, आप शांति करें। आपकी गत गंगा को तो आप कहां नहीं देखे और जानते हो देव। तब दादा बोले कि नहीं, मेरी अभी भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है। बारिश का जल जब तक मेरी पर्वत से चढ़ के मेरी दाढ़ी पे नहीं आएगा, तब तक मैं बारिश बंद नहीं करवाऊंगा। इन लोग को मुझे दिखा देना है। तो ये पंड्या को तो खास 12 साल का दुष्काल है जो कह रहा था, और आज भी जो इनके साथ खड़ा था। देखेंगे डाडा की बात, मैसरी में एक बार समाज की डाडा तो ध्यान में, डाडा को तो थोड़ा सा और चमत्कार करना था। तो फिर से राजवी और आश्रम पड़ा तो खास जो अभी तक डाडा के चरणामूर्त नहीं लिए थे, राजवी ने तो लिए। आश्रम पंड्या और नगर जने मेघवारों को छोड़ के डाडा के चरण स्पर्श करके धोके चरणामूर्त लेने लगे। दादा क्षमा करे, हमें माफ करे, हमसे भूल हो गई। हम दोबारा आप जैसे देवों का, संतों का, महात्माओं का किसी का कभी अपमान नहीं करेंगे। सभा में तो सभा हमारे घर आएंगे, हम उनकी भी कभी अपमान नहीं करेंगे। हे देव, हम इस समाज को, आपके मैसरी मेघवार समाज को भी कभी दुखी नहीं करेंगे, कभी डेढ़ सिमरिया जाखरिया बोल के नहीं बोलेंगे देव। तब और मेघवार समाज की विनती फिर से सुन के कुछ मामी देव शांत हुए, धीरे धीरे शांत होने लगे। और कुछ मामी देव मेघवार समाज को देख के, ज्यादातर आप ध्यान देना, मेघवार समाज के लिए, इस पिछड़ी जाति के लिए, सिमरिया जाखरिया के लिए, इन लोग की विनती सुन के उन लोग की तरफ तो बिल्कुल दया खाने जैसी थी नहीं। भले वो राजवी रागेंगार था, आश्रम पंड्या, ज्योतिष शास्त्र मागनानी जो भी बोलता था, और ये जो नगर जन है मेरे जो अपमान किए, मैं इसको तो बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। पर जैसे वो मली मच्छंदर को डाडा से धोखे से वचन लेके ऐसा किए थे माताई देव से, और माफ नहीं किए, डाडा नाखुश होके वरदान दिया। ऐसे डाडा इन लोग को माफ तो किए ही नहीं, इन लोग की प्रार्थना स्तुति सुने ही नहीं। सुनी तो मेघवार समाज की दया की, डाडा ने करुणा की इन लोग के ऊपर। मेरी मेघवार समाज बात सही है, कहां जाएगी? कच्चे मकान, छापरे वाले, झूपड़े, निचले वास में रहते हैं, पहले पानी तो वहां जाएगा, मेरी समाज भी डूब जाएगी, कष्ट तकलीफ तो इनको भी होगी। तब शायद इन लोग को सिमरिया जाखरिया कहते थे, डेढ़ भी कहते थे। तब पूज्य मामी देव मैसरी मेघवार समाज को खड़ा रख के सामने बोले, सुनो मेरे भाइयों समाज वाले, आज तक आप लोग जाखरिया और सिमरिया या ये लोग जो भी डेढ़ शूद्र जो भी कहते थे, आज के समय में दलित और हरिजन कह रहे हैं, आज के समय में, तब की बात है। तो सुनिए, हे राजन और ये पंड्या और नगर जन और भी जो और सुवर्ण लोग हो, मैं इन लोग को आज से सिमरिया जाखरिया डेढ़ इस शब्दों से निकाल के मैं इनको आज से मेघवार का शब्द देता हूं। मेघवार क्यों? कि मेघों को वारा मना, मेघों को रुका, बारिश को रुके, मेघ राजा को रुकने के लिए विनती की। इसलिए मैं आज से इन लोग को एक प्रमाण पत्र देता हूं। न जाखरिया, न सिमरिया, न डेढ़, न सूत्र, आप लोग कुछ भी मत बोलना, मैं मेघवार सर्टिफिकेट आज से देता हूं, प्रमाण पत्र आज से। हे सिमरी जाखरी, आप लोग मेघवार हो, ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा डाडा बोल के पूज्य धनी मातंग देव को, अलख देव को,
सब शक्तियों को प्रार्थना आजी जी की, विशेष तो मेघराज डाडा को विनती की, हे मेघराज डाडा अब आप शांत हो जाए, मेरा जो कार्य था पूर्ण हुआ, मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। हे मेघराजा, हे पूज्य धनी मातंग देव, अलख देव, हमारे लुणंग देव और है हमारे पिता श्री मातई देव, आप मेरी लाज रखिए, सर्व शक्तियां मेरी लाज रखी, मेरी लाज रखी, मेरी नहीं आप सर्वे की लाज हो, आपकी नामना हमेशा युगो युग तक जय जयकार होती रहो, ऐसी दादा प्रार्थना कर रहे हैं। तब धीरे 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 बारिश बंद हो गई, शांति होने लगी और ऐसे ही बारिश बंद हुई। मेघवार समाज ने मेघवारों को प्रमाण पत्र मिले, बारिश बंद करवाई, मामी देव खुश हुए, आनंदित हुए, सबको आशीष देने लगे। जूनागढ़ शहर के ऊपर सब शांति शांति शांति। बोलिए पूज्य मामई देव दादा की जय। ये जो घटना बिना इसमें लिखा गया है मातंग पुराण में, विक्रम संवत 1300 साल की है, 1300 ईस्वी सन नहीं पर विक्रम संवत 1300 के आसपास ये घटना सत्य घटना बनी थी। ये जूनागढ़, यहाँ हमारे गुजरात में सौराष्ट्र में जूनागढ़ शहर है और वहां बड़ा गिरनार पर्वत है उधर, तो वो पर्वत के ऊपर दादा ने ये तप किए थे। तो आप कभी समय मिले तो आप आए हमारे, मैंने जैसे पहले बोला पधारे कच्छ में, हमारे कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और ये खुशबू है गुजरात की, ये खुशबू है गुजरात की, आप जरूर पधारे हमारे गुजरात में, हमारे सौराष्ट्र में, हमारे कच्छ में। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। इनके साथ आज के मानवता सत्संग को मैं विराम दो इससे पूर्ण। श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जया जय राम। रटी लियो ने आवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जया जय राम। सर्वरिते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जया जय राम, जया जय राम, जया जय राम। एक थोड़ी सी बात रह गई भाई, आज हनुमान चालीसा दो तीन लाइन हनुमान शनिवार है ना भाइयों, हमारे हनुमान जी नाखुश हो जाए तो, वैसे तो नहीं होते भाई, हमेशा दादा दया रखते हैं। आप सिर्फ राम बोलो और मेरा हनुमान खुश हो जाए, नाचने लगे भाइयों, उसका तो नाम, आप राम नाम तो सबको तारता है। इस राम नाम से तो हनुमान जी महाराज कितने कार्य करते थे, जय श्री राम बोल के। मैं भी कहता हूं जय सिया राम। एक हनुमान चालीसा, एक दो तीन लाइन। जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आगना बिनु पेसारे। सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जप निरंतर हनुमंत वीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वाचन ध्यान झुलावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो निषद गुरु की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासु खोई। जो जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट टरणम, मंगल मूरत रो। राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सदगुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर सोमनाथ महादेव। हरि ओम। शांति 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 शांति। हरि ओम। जय श्री राम। हे हरि हे हरि हे प्रभु, हे हरि हे कृष्ण हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री भगवान। हरे कृष्ण। हरि ओम हरि ओम। श्री राम।